नमस्कार दोस्तों, आपने देखना शुरू कर दिया है रिजल्ट मास्टर। दोस्तों, आगामी जो बीएसएससी सीजीएल 4 की वैकेंसी आने वाली है उसको लेकर के बार बार स्टूडेंट बोल रहे थे कि इस पे एक वीडियो बनाइए। तो अभी हम आ गए पटना के एक मेंटरशिप जो प्रोवाइड करते छात्रों को, रितेश सर हमारे साथ बीएसएससी सीजीएल 4 को लेकर के तमाम जो भी आपका क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन सर से पूछेंगे कि तैयारी कैसे करनी चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सा बुक पढ़ना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए, सभी चीज़ों को खोल करके विस्तृत रूप से अभी बात करेंगे। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल रिजल्ट मास्टर में। आपका भी शांति स्वरूप जी स्वागत है और आपके व्यूअर का भी स्वागत है जी। सर, क्या लग रहा है कि बीएसएससी सीजीएल 4 का वैकेंसी कब तक आ जाएगा, क्योंकि आगामी चुनाव है? आपको पता है अगस्त में चुनाव शुरू होने वाली है, इसलिए बहुत ही जल्द उसको वैकेंसी देने के साथ ही उसको करवाना भी है। ठीक, तो अगस्त से पहले तो आपको बहुत जल्द ही इसकी सूचना मिल जाएगी, बहुत जल्द ही आने वाली है। हाँ। तो सबसे पहले आप ये बता दीजिए कि जो भी स्टूडेंट अभी देख रहे हैं, तैयारी के दौरान बहुत सारी समस्याएं आती है, तो सबसे पहले तैयारी कैसे करनी चाहिए? आप जो बहुत सारे स्टूडेंट को मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं, क्या क्या गलतियां स्टूडेंट करते हैं जिसके कारण रिजल्ट नहीं हो पाता स्टूडेंट का? देखिए, अभी प्रेजेंट समय में जितने भी स्टूडेंट हैं, उनको ये लगता है जो मतलब इस टीचर का क्लास हम कर लिए उससे मेरा रिजल्ट हो जाएगा। देखिए बाबू, आप किसी टीचर का क्लास कीजिएगा, एग्ज़ाम का एक लेवल सेट है, वो आप एक एग्ज़ाम फेल करके जाइए या उसको एक बार में ही तैयारी कीजिए। जैसे आप क्या कीजिए, किसी भी टीचर का कीजिए, क्लास कीजिए, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। आप क्या कीजिए, साथ में एनसीईआरटी लेकर चलिए। एनसीईआरटी ही आपको बेस बनाता। देखिए, अभी प्रेजेंट समय में आप देखिएगा, बिहार एएसआई का भी एग्ज़ाम हुआ है, या स्टेनोग्राफर का जो बीएसएससी स्टेनोग्राफर का हुआ था एग्ज़ाम, उसमें देखिएगा जो मतलब क्वेश्चन का पैटर्न चेंज करते जा रहा है। आपको एनसीईआरटी आधारित क्वेश्चन पूछा जाता है, और बच्चे क्या करते हैं, जो क्लास देख लिए उससे नहीं होता है। आपको क्या करना है, एनसीईआरटी को लेके चलना है। साथ ही मैथ का बुक देखिए, जब एएसओ का आप बात कर रहे हैं तो उसमें आपको सबसे पहले ध्यान रखना है रीजनिंग और मैथ। रीजनिंग मैथ बहुत ही बड़ी भूमिका निभाएगी आपको मेरिट तक पहुंचाने के लिए। ठीक, और साथ में साइंस भी रहेगी। आपको पता होगा 150 क्वेश्चन पूछी जाती है, और पर क्वेश्चन 4 नंबर की होती है, जिसमें आपको एक क्वेश्चन इरर होने पे 1 नंबर कटता है। ठीक है, तो 25% इसका इरर है। तो आपको क्या करना है, मैथ और रीजनिंग एक लेवल तक, जब तक वैकेंसी का डेट नहीं देता है, मैथ, रीजनिंग और साइंस पे आप क्या कीजिए, बहुत ही अच्छा से पकड़ बना लीजिए। ठीक है, वो आप किसका बुक पढ़ रहे हैं वो मायने नहीं रखता। ठीक, लेकिन तैयारी आपको यहीं से करना पड़ेगा। देखिए, जीके जो है और करंट, वो किसी की क्या कहते हैं, हम लोग को देहाती भाषा में कहते हैं बपौती नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो कब कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें हम नहीं कर सकते, लेकिन ये आप जो 100 नंबर आप सुरक्षित रखिएगा, और साथ में करंट अफेयर वो आपको एग्जाम में मेरिट तक ले जाएगी। बिल्कुल। तो ये था कि आप इन सब चीज़ों को पढ़ना है। अब मेन बात आ जाता है बुक लिस्ट को लेकर के, जो मेन कौन सा बुक पढ़ना चाहिए, क्योंकि मार्केट में बहुत सारा बुक अवेलेबल है, छात्र कन्फ्यूज है इसको पढ़े कि इसको पढ़े। तो आपको क्या लगता है कि सब्जेक्ट वाइज आप ये बता दीजिए कौन कौन सा बुक अच्छा रहेगा स्टूडेंट के लिए? देखिए, जहाँ तक हमने बुक देखा है, आप साइंस के लिए, साइंस पे हम पहले बात करेंगे, फिर मैथ पे, तब रीजनिंग, तब लास्ट में करंट पे। देखिए, साइंस के लिए अगर आपको पढ़ना है तो दृष्टि का क्विक बुक आता है, उसको आप देख लीजिए। ठीक है, साथ ही आप ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर का नाम सुने होंगे, उनके टीचर हैं एक बिट्टू सर। उनका जो साइंस का जितना भी नोट्स है, क्लास नोट्स, वो एक लेवल का नोट्स है। वो आपका क्या करेगा, साइंस में जैसे बायोलॉजी का नोट्स देखिएगा तो आपको पता चलेगा, माइंड एकदम पूरा खुल जाएगा। हाँ, समझ में अच्छा, बहुत अच्छा बुक है, और बहुत ही अच्छी तरह से वो तैयार करते हैं। साइंस के लिए उनका बुक सफिशिएंट है। ठीक है, उसके बाद रीजनिंग में आता है। रीजनिंग में अभी जो चल रहा है ट्रेंड, और क्वेश्चन जिस तरह से पूछा जाता है और बुक पे काम किया गया है, तो आप पीयूष वार्षिनी का बुक ले सकते हैं, वो भी बुक बहुत अच्छा है। या उसके जगह पे आप एडवांस बुक, हरियंत का एडवांस आता है, वो भी आप ले सकते हैं। ये दोनों बुक आप यूज़ कर सकते हैं। बच्चों को सबसे पहले क्लास कहाँ से करें वो पे नहीं, सेल्फ स्टडी पे समय दीजिए। सेल्फ स्टडी बहुत ही ज़्यादा जाते हैं। एक ही बुक बनाइए। बहुत सारे बच्चे को क्या है, अभी जो ये बुक आया मार्केट में, दो चैप्टर पढ़ लिए, दूसरा बुक खरीद ले, नहीं, आपको एक ही बुक को क्या करना, जैसे बिट्टू झा सर का नोट्स लिए, उसको उसी को 20 बार पढ़िए,
आपको देखिए जितने बार पढ़िएगा ना उसमें आपको नई नई चीज़ों को देखने को मिलेगा। वो आपका क्या करेगा, जो मतलब सोचने का समझने का बहुत तरीका बदलेगा। ठीक है, तो कोई भी बुक पढ़िए, उसको बार बार रिवीजन कीजिए, जो बुक हम बता रहे हैं उसको भी आप एक बार देख लीजिएगा और आप करके देखिएगा, उस पर काम आपको बहुत ही बेनिफिट होगा बच्चों को। लास्टली मैथमेटिक्स के लिए क्या बोलना चाहिए? मैथमेटिक्स के लिए तो देखिए जिस तरह से क्वेश्चन पूछी जाती है, जिस तरह से अभी रिसेंट में जितने भी एग्जाम हुए क्वेश्चन पूछी है, तो उसके लिए RS अग्रवाल का 3 राइटर बुक है, वो अब बहुत ही अच्छा है। ठीक है, या पटना में अंकुर सर हैं, उनका भी क्लास नोट्स आता है, उनका भी ठीक है, तो वो भी आप ले सकते हैं। अच्छा, ठीक है। अब ये बता दीजिए कि जो भी छात्र अभी तैयारी कर रहे हैं, आगामी सोच रहे हैं कि BSSC CGL 4 में हमको जॉब करना है, ASO वाला पोस्ट लेना है, तो सबसे पहला इसमें मेन बात आ जाता है कि तैयारी के दौरान छात्र रिवीजन को लेकर के उतने अच्छे तरीक़ा से रिवीजन नहीं कर पाते। देखिए, तो उसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे, कैसे छात्र रिवीजन करें? देखिए छात्र जब सिलेबस का 50% आप जब छात्र को देखिए, हम पढ़ रहे हैं या हम पढ़ा रहे हैं, तो या किसी टीचर से वो पढ़ रहे हैं, तो उनको पता चल जाएगा तो मेरा 50% सिलेबस ख़त्म हो गया। हाँ। ठीक है, सिलेबस कुछ है नहीं कोई हार्ड, 6 to 12 आपको पढ़ना है बुक, तो NCERT पढ़ना है या किसी टीचर से पढ़ना है, तो आपको क्या करना है, जब आपको 50% सिलेबस हो जाए तो आपको क्या करना है, सेट पे आ जाना है। सेट पे आने के बाद आपको टाइम का बचत होगा, टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। दूसरी चीज़, आपको ये पता चलेगा कहाँ से मेरा किस चैप्टर से मेरा क्वेश्चन छूट रहा है, तो उस पर आप काम कर सकते हैं। बच्चे क्या करते हैं, जो अरे देख लेते हैं जब फॉर्म आएगा तो 1 मिनट टेस्ट सेट मार देंगे, नहीं, 50% करने के बाद ही सेट मारिए। ऐसा नहीं है इस टीचर का मारिए, किसी का सेट मारिए या कहीं भी जाके सेट मारिए। हाँ, जिस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं उसका क्या माहौल है आपको। जैसे मान लीजिए आप ASO का हम लोग बात कर रहे हैं, तो ASO का क्या माहौल है, ऑफलाइन एग्जाम है, तो हमको क्या करना है, किसी भी सेंटर पे जाकर ऑफलाइन मारना है, ऑफलाइन मारना है। उससे आपको क्या लगेगा, माहौल में, उस माहौल में मारिए। ठीक है, और उस माहौल में मारने के बाद आपका माइंड जो होगा, जैसे बहुत सारे बच्चे को अभी आप देखते होइएगा, जो एग्ज़ाम में जाने के बाद पढ़ने में बहुत तेज है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन एग्जाम में जाने के बाद उसका दिन खराब रहता है। दिन ऐसे खराब नहीं होता है बच्चे का। आप क्या करते हैं, सेट जो मारते हैं, अपने रूम में ले लिए एक और किसी राइटर का बुक और किसी का सेट मार दिए, तो वो आप अपना एनालिसिस खुद ही कर रहा है। और जब हम खुद एनालिसिस करेंगे तो क्या करेंगे, जो अच्छा इसमें 50%, अच्छा सही कर देते हैं। ठीक है, 2 आंसर पे हम डाउट हुए, चलिए सही है। तो क्या, जहां आपको 70 नंबर आने वाला उसको आप क्या कीजिएगा, 90 कर दीजिएगा, तो वो आपको फंसाता है। तो आपको क्या करना है, किसी अच्छे टीचर के पास जाके मार्गदर्शन में सेट मारिए या कहीं ग्रुप में सेट मारिए, तो उससे क्या होगा, कॉपी एक्सचेंज होगा, तो बच्चे आपका सही से कॉपी जांच सकते हैं। उससे क्या आपका लेवल पता चलेगा और आप कहाँ किस चैप्टर्स में कहाँ लैग कर रहे हैं वो आपको पता चलेगा, वो आपको सही करना है। दूसरा चीज़ है उसके बाद सेट मारने में। अब बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे को हम देखते हैं, कुछ बच्चे हम मेरे पास आते भी हैं, बोलते हैं सर हम तो बहुत सेट मार लिए। भाई आप सेट मारे हैं, सप्ते में 7 सेट मारने का क्या जरूरत है, 3 सेट मारिए। और सेट का क्या कीजिए, और उस सेट में जितने भी क्वेश्चन, जैसे 75 क्वेश्चन आपका मैथ रीजनिंग का, तो क्या उस टाइप का क्वेश्चन अगर आ जाए अगला किसी सेट में, तो मेरा गलती नहीं होना चाहिए। उस पर हमको काम कर लेना। साइंस का जो क्वेश्चन है, अगर जिस चैप्टर से मेरा क्वेश्चन छूटा उस चैप्टर से अगला बार आए तो वो नहीं छूटना चाहिए। और जो क्वेश्चन हम बनाए हैं, अगर उस क्वेश्चन को भी क्या करना है, हमको बहुत ही अच्छा तरह से रट लेना है। 3 सेट में देखिए, 3 सेट में 75 क्वेश्चन पर सेट में, तो आप देख लीजिए कितना क्वेश्चन होता है। तो 1 सप्ताह के अंदर आप ये कर रहे हैं और साथ में आप पढ़ रहे हैं, बहुत ही बेनिफिट होगा आपका एग्जाम में। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़, कोई भी एग्ज़ाम का स्टूडेंट तैयारी करता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी कि PYQ का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो ये जो अभी CGL 4 की वैकेंसी आने वाली है, तो इसमें स्टूडेंट PYQ को लेकर के किस तरह से तैयारी करें? देखिए, PYQ आप देख रहे हैं ASO का, वो ठीक है। हाँ। लेकिन प्रेजेंट समय में आपका जितने भी एग्जाम हुए हैं बिहार के, उस पर देखिए बिहार सरकार का हम एक चीज़ देखते हैं, हम अभी तक जहाँ तक अनुभव किए हैं वो अपने अनुभव बता रहे हैं। वो क्या करते हैं, UPPCS का जो क्वेश्चन पूछा रहता है वो बाद में BPSC पूछती है, BPSC से ASO उठा लेती है, ASI उठा लेती है। तो आपको क्या करना है, अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं, साथ में UPPCS का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए। उससे क्या होगा आपको, और बच्चे जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, हमको उन सभी को तहे दिल से गुजारिश करते हैं कि आप पूरे भारत में कहीं भी स्टेट PCS से नीचे जितने भी एग्जाम होते हैं, जिसमें GK GS पूछी जाती है, मैथ रीजनिंग पूछी जाती है, आप क्या कीजिए, हर एग्जाम का क्वेश्चन लीजिए। देखिए, मान लीजिए बिहार से है तो बिहार से जो क्वेश्चन पूछिए उसमें आपको लैग कीजिएगा, या यूपी का है तो यूपी का क्वेश्चन छोड़ देते हैं, बाकी तो जो क्वेश्चन पूछी जाती है उस पर तो हम कम कर सकते हैं। उससे क्या करना है, पर डे
आपको क्या करना है, जो भी एग्ज़ाम देखिए जब 1 मंथ का लीजिएगा ना तो कहीं ना कहीं आप भारत में कहीं ना कहीं एग्ज़ाम होते रहती है, तो वो क्या करेगा आपको, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। ठीक है, तो वो आपको उस पर करना है जो आपको रिजल्ट तक ले जाएगी। देखिए रिजल्ट का मतलब ये नहीं हुआ पीटी निकाल दिए, मेंस निकाल दिए, वो नहीं होता। मेरिट तक हमको जाना है, इस पर हमको काम करना है। ठीक है, तो अभी से ही बच्चे को क्या करना है, मेरिट की तैयारी करना है, रिजल्ट की तैयारी नहीं करना है। ठीक है। अच्छा देखिए, इस एग्ज़ाम में कि कोई भी एग्ज़ाम हो, डिसिप्लिन का बहुत बड़ा योगदान होता है। कहने का मतलब टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो टाइम मैनेजमेंट को लेकर के स्टूडेंट किस तरह से करे? देखिए हम बोले सेट से आपको क्या एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट हो जाएगी। और रहा लाइफ में, तो लाइफ में डेली का हाँ लाइफ के लिए हम बता रहे, लाइफ के लिए जो स्टूडेंट लाइफ है जो पटना में रह रहे हैं। देखिए पटना में स्टूडेंट किस तरह से रहते हैं, 10 बाई 10 के खोली में रहते हैं। जिस तरह आप देखते हैं मुंबई में चौल में लोग रहते हैं, उसी तरह पटना में स्टूडेंट चौल की तरह रहते हैं। ठीक है, और आपको पता है जो बिहार की जो पृष्ठभूमि है, हम लोग कृषि प्रधान राज्य से बिलोंग करते हैं। ये गंगा का जो दायरा क्षेत्र है, ये यहाँ से बिलोंग करते हैं। यहाँ क्या कहते हैं, काल कारखाने उतना है नहीं, नौकरी का उतना स्कोप नहीं है, तो इसलिए यहाँ के जो मजदूर है वो पलायन करते हैं, और उनके बच्चे क्या करते हैं, पटना हो गए या दरभंगा हो गए, भागलपुर में पढ़ाई करते हैं। ठीक है, वो पढ़ाई करते हैं। तो जब आते हैं, जैसे मान लीजिए आप आए, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या होगा? फैमिली बैकग्राउंड एक सिंपल फैमिली, वो पैसे के रूप में हम नहीं ले रहा, लेकिन आपसे बड़े भैया होंगे, वो के कहाँ तक पढ़े होंगे, ये भी होता है। तो ये चीज़ पर आपको ध्यान रखना है। जो मतलब किसी भी, जैसे हम बता रहे हैं या किसी भी मेंटर से जब ले रहे हैं, तो उनसे ये पूछना है कि भैया हम क्या करें, पूरा मंथ का उसका प्लानिंग सेट करें। मतलब आज हिस्ट्री पढ़ना है इतना से इतना देर, या इतना देर ये कि पर डे का। तो जो अनुभवी हैं वो बताएंगे, तो पर डे आप सुबह जब जगते हैं, जगने के बाद सबसे पहले जितने भी पटना में रहने वाले हैं सभी बच्चों को हम ये कहते हैं, तो सुबह कम से कम आधे घंटे देखिए, आप जब ASO को तैयार करें, किसी चीज़ का तैयार करें, जब आप अपने लिए खुद के लिए तैयार टाइम नहीं निकाल रहा है, तो आप आगे भविष्य के लिए क्या सोच रहे हैं? मतलब सुबह टहलिए, मन को फ्रेश कीजिए, ये हो गया। और उसके बाद क्या कीजिए, पर डे जगने के बाद आप क्या कीजिए, एक सिलेबस सेट कीजिए। जो आज हमको ये चैप्टर हिस्ट्री का ये चैप्टर पढ़ना है, फिजिक्स का ये चैप्टर पढ़ना है, मैथ का ये चैप्टर पढ़ना है, उस चैप्टर को जब तक हम ख़त्म नहीं करेंगे तब तक उस पर लगे रहेंगे। ऐसा नहीं है, जब भी कोई भी चीज़ सेट किया जाता है तो अपने औकात से ज़्यादा सेट कीजिए, इस पर ध्यान रखना है। वो जब कीजिएगा तो वो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देगा। ठीक है, हम चाहेंगे टाइम मैनेजमेंट के लिए ये सबसे अच्छी चीज़ है। बिल्कुल। तो देखिए, अगर आपको मस्त बाबू वाला जॉब चाहिए, ASO अगर आपको बनना है, ठान लिए कि हमको BSSC CGL 4 निकालना है, तो सबसे पहला बात जो अभी सर बताए हैं कि बार बार रिवीजन कीजिए। जो चीज़ पढ़ते हैं उसको बार बार आपको रिवीजन करना है, तो भी कंसेप्ट आपका क्लियर होगा, तो ही आप कुछ कर पाइएगा। दूसरी बात, टाइम मैनेजमेंट को अच्छे से आप मेंटेन करके रखिए। कहने का मतलब डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए, इधर उधर मत भटकिए। और जो बुक है, स्टडी मटेरियल है, उसको आप लिमिट कीजिए, कम सोर्स रखिए, और मल्टीपल आप बार बार उसको क्या कीजिए, रिवीजन कीजिए, तो ही आप सफलता के करीब पहुंच पाएंगे। नहीं तो इधर उधर में आप फंस के रह जाएंगे। अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। पूरा वीडियो देखने के बाद आपको पता चल ही जाएगा। तो इस वीडियो को आप अधिक से अधिक, जो भी BPSC एस्पिरेंट है, चाहे ASO की तैयारी करने वाले, चाहे जो भी जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले हैं, उनके पास इस वीडियो को शेयर जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखने का प्रयास करें। धन्यवाद।